हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल शिक्षा बाय संकेत। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नया टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसके पहले हमने व्हाट इज़ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फंड कहाँ कहाँ से रिसीव होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, और जो टी.एस. ग्रेवाल बुक में 1 से लेके 6 प्रॉब्लम तक हैं वो हमने सॉल्व की हैं। अब जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड मतलब क्या होता है, इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। फंड बेस्ड मतलब फंड के आधार पर हमें अकाउंटिंग करना है, मतलब जो फंड जहाँ पर आता है उसको उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, उसमें ही प्लस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे घर में बॉक्सेस हैं किचन में, ये क्या हो गया, हमारा आटा हो गया, फ्लोर, ये क्या हो गई, पल्सेस, दाल, और ये मान लो एक राइस का बॉक्स हो गया हमारा। तो हमें जो चीज़ हमें बनानी है मतलब कुक करना है, तो हम उसी बॉक्स को खोलेंगे और उसी बॉक्स में, जैसे कि हम मार्केट से परचेस करके आए, जैसे कि आटा परचेस करके आए, तो आटे को दाल में नहीं मिलाएंगे, राइस में नहीं मिलाएंगे, हम उसी बॉक्स में डालेंगे उस आटे को और उसी बॉक्स में से निकालेंगे। ऐसे हम दाल का करेंगे, पल्सेस का, और ऐसे राइस का करेंगे। हम दूसरे बॉक्स में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। वैसे ही हमारा ये अकाउंट है। एक एग्जाम्पल से हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहलाता है। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड, मतलब हमारे लिए जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है, सेट असाइड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब हमारे लिए जो फंड जिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है हमें उसी पर्पस के लिए यूज करना है। उसके अलावा वी कैन नॉट दैट फंड फॉर अदर पर्पस और अनदर पर्पस। तो हमें जो आटा है, आटे के लिए हम जो बॉक्स में आटा है उसमें से ही आटा निकालेंगे। आटे को हम पल्सेस में नहीं रखेंगे और एक राइस में नहीं रखेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग रिफर्स टू अ मेथड इन विच ऑल लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर क्लासिफाइड। हमने 11th क्लास में एक एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल क्या था कि हमें जिस क्लास के बच्चे हैं हम उसी क्लास में उनको ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि हमारा ये, तो हम जो हमारा फंड जिसके लिए हमने उसके लिए क्रिएट किया है, तो हम उसी फंड में जो भी हमारा फंड रिसीव हो रहा है उसमें ही उसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे। ठीक है। Once the classification is complete, then different transactions associated with the fund are recorded in its fund account। मतलब हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, जैसे कि हमने सभी बच्चों को, जो 11th क्लास का बच्चा है उसको 11th क्लास में सेंड किया, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्लास में, फिफ्थ क्लास का फिफ्थ क्लास में, जैसे भी बच्चे हैं उनको अलग अलग जगह हमने क्या कर दिया, उनको सेंड कर दिया। वैसे ही हमने फंड को क्लासीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन है, मतलब फर्स्ट क्लास वाले को हम फर्स्ट क्लास का जो भी कोर्स है उसके लिए उसको लर्न कराएंगे, फिफ्थ क्लास को फिफ्थ क्लास वाले का, और जो भी जिस क्लास के हैं उस क्लास के बच्चे को हम उस क्लास का कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। वैसे ही हमें यहाँ पर करना है, वही ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है जो कि उससे एसोसिएट हो, एसोसिएट मतलब संबंधित हो। एग्जाम्पल प्राइस फंड है, जैसे कि हमें प्राइस फंड है, प्राइस फंड में डोनेशन मिला है, तो प्राइस फंड में डोनेशन मिला तो उसमें ही हम रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद हमें इसमें वो भी एक्सपेंसेस है तो हम इसमें से ही उसके लिए क्या करेंगे,
डेबिट करेंगे। ऐसे टूर्नामेंट फंड है, ऐसी बिल्डिंग फंड है, ऐसी मैच फंड है। एग्जाम्पल बताया मैंने, आटा, दाल, राइस, जहाँ मिक्सअप नहीं करना है इन तीनों को, बाद में तो मिला के खाना ही है। ये भी क्या है, बाद में तो हमें मिल जाएगा हमारा, कैसे कि हमें जिस पर्पस के लिए होना है उस पर्पस के लिए चला गया हमारा। ऐसे टूर्नामेंट फंड है हमारा, बिल्डिंग फंड है, मैच फंड है। जिस फंड का जो अमाउंट है उसमें डेबिट करना है, उसी में क्रेडिट करना है। हमने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट लर्न किया है। फाइनल अकाउंट में जैसा है हमें वैसे ही, जैसे फॉर्मेट है, जैसे कि हमें आपको फॉर्मेट बताते हैं उसके हिसाब से अपन इसको रन करेंगे। अब ये है, सपोज हम 11th क्लास में क्या करते थे, हम एक रिवीजन टाइप कर लेते हैं। सपोज ये मान लीजिए हमारा बिजनेस एंटिटी है हमारी, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते थे 11th क्लास में कि बैलेंस शीट कैसे बनाते थे। ये हमारा हो गया यहाँ पर कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में क्या करते थे ऐड, हम इसमें कैपिटल फंड का अमाउंट लिखा, इसमें हम क्या करेंगे ऐड, हमारा होता था प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या करते थे ऐड, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट मोटिव बिजनेस का है। और क्या करते थे इसमें से, अगर हमें लॉस हुआ तो कैपिटल फंड में से हम क्या करते हैं, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट क्या है, हम प्रॉफिट मोटिव बिजनेस में हम ड्राइंग कर सकते थे, मतलब हमें कोई भी जितना पैसा चाहिए हम बिजनेस में से निकाल सकते थे, लेकिन हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइंग नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा पर्सनल नहीं है। इसमें हम क्या करते थे, ड्राइंग, और ये आ जाता था हमारा यहाँ पर जितना भी माइनस प्लस करके, ये आ गया हमारा कैपिटल फंड, ठीक है। ये हो गया हमारा बिजनेस एंटिटी, ठीक है ना। अब हम अभी अकाउंटिंग किस चीज़ की कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं सोशल, रिलीजियस, चैरिटेबल पर्पस की, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अकाउंटिंग फॉर NPO, ठीक है, इसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या रहता है, हमें कैपिटल फंड है हमारे पास, हम इसको प्रॉफिट, इसका थोड़ा नेम चेंज हो जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको हम सरप्लस बोलते हैं। और जो हमें लॉस होता है उसके लिए हम डेफिसिट बोलते हैं, और हमारी ड्राइंग होती नहीं है तो इसके लिए माइनस करना ही नहीं है हमारे लिए। तो कैपिटल फंड में क्या करेंगे हम, प्लस सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, और अगर हमें लॉस हुआ तो क्या करेंगे हम, डेफिसिट ड्यूरिंग द ईयर। ये हो गया हमारा सरप्लस, दूसरा हो गया हमारा डेफिसिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब हमारे फंड रहते हैं, जैसे कि एक आटे का बॉक्स हमने लिया था, ठीक है ना, आटा हो गया। एक हमने क्या लिया था, दाल का, और एक क्या हो गया हमारा, राइस का, चावल, ठीक है ना। आटा हो गया हमारा फ्लोर, पल्सेस और राइस। ऐसे ही हमारे ये हो गया हमारे क्या, इसको हम बोल सकते हैं, ये हमारे हो गए स्पेसिफिक फंड हो गए। तो हम अलग अलग नाम के फंड क्रिएट करेंगे यहाँ पर। सपोज ये देखो, स्पेसिफिक फंड, ठीक है। अब किसी का भी हो गया, सपोज मान लीजिए आप प्राइस फंड देखा था हमने, प्राइस फंड हो गया,
फिर टूर्नामेंट फंड हो गया, इसमें जो भी अमाउंट आएगा उसको हम प्लस करेंगे डोनेशन, और एक्सपेंसेस होंगे तो इसमें से करेंगे माइनस। ऐसी सेम इसमें प्लस करेंगे डोनेशन और एक्सपेंसेस करेंगे माइनस। ठीक है, अब ये हमारे फंड हो गए। ये हमारा एक टॉपिक हो गया। अब क्या है, जो कैपिटल और जनरल फंड रहता है इसकी अलग अकाउंटिंग रहती है, और जो स्पेसिफिक फंड रहता है उसकी बैलेंस शीट में अलग अकाउंटिंग रहती है। तो इसके भी हम फॉर्मेट देख लेते हैं, क्योंकि जो भी हम अभी आगे प्रॉब्लम्स इलस्ट्रेशन करने वाले हैं उसमें ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है, इसलिए हमें इसके लिए समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान दीजिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं एनजीओ की। देखो यहाँ कौन सा फंड रहता है, कैपिटल फंड रहेगा, या इसको हम बोल सकते हैं जनरल फंड। जनरल फंड यहाँ पर क्या आएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस सेम आएगा, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम प्लस करेंगे। अगर हमें लॉस हुआ तो इसके लिए हम डेफिसिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब जो भी हमारे असेट वगैरह क्रिएट होते हैं तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अमाउंट टू बी सॉरी कैपिटलाइज। ठीक है, और इसके बाद हम कोई भी असेट वगैरह क्रिएट करते हैं, कोई फंड आया, सपोज बिल्डिंग फंड आया तो हमने बिल्डिंग बना दी तो बिल्डिंग असेट में दिखाएंगे और हम कैपिटल में उसके लिए क्रिएट करेंगे। तो हम क्या यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट, ये हमारा जनरल फंड है। ऐसे हम जनरल फंड की अकाउंटिंग करेंगे। इसके बाद हम स्पेसिफिक फंड की अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो स्पेसिफिक फंड की अकाउंटिंग के लिए एनजीओ, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट किस चीज की, बैलेंस शीट फॉर जनरल फंड या कैपिटल फंड। अब हम स्पेसिफिक फंड है जो हमारे, उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे या बैलेंस शीट में कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे वो देखने वाले हैं हम। तो यहां पर हमारा क्या रहता है, स्पेसिफिक फंड रहेगा। ठीक है, स्पेसिफिक फंड में क्या आएगा हमारा, डोनेशन वगैरह आ सकता है। तो इस यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन। हमारी कोई स्पेसिफिक फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट आई है तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर शो करते हैं, हम असेट में शो करते हैं। स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट आई कोई भी हमारी, तो जो इन्वेस्टमेंट है हमने इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा तो इसके इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे कहाँ पर, स्पेसिफिक फंड में। तो
इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर स्पेसिफिक फंड हो गया हमारा ये। इसके बाद इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट के बाद कोई भी हमारा क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, तो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, इसको करेंगे हम माइनस। जो भी आप माइनस करते हो, अगर उसके लिए ब्रैकेट में बंद करोगे तो आपको पता चलेगा, इजी रहेगा कि हमने क्या माइनस किया है, क्या प्लस किया है। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमने असेट वगैरह में खर्च किया है तो उसके लिए हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। ये हमारा क्रिएट हो जाएगा कहाँ पर, कैपिटल फंड या जनरल फंड में। तो ये हो जाएगा हमारा इसका बैलेंस। अब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं बैलेंस शीट को, तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बैलेंस शीट को। तो इसके बाद देखते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या हुआ हमारा, कैपिटल फंड आया, कैपिटल फंड या जनरल फंड। यहाँ पर क्या होगा, हमें प्रॉफिट होता नहीं है हमारे लिए, हमें एनपीओ में क्या होता है हमारे लिए, सरप्लस रहता है हमारा, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। और हमें अगर लॉस होगा तो उसको लॉस नहीं बोलते, हम बोलते हैं डेफिसिट, डेफिसिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर हमारे लिए जो भी अमाउंट वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, ट्रांसफ़र फ्रॉम स्पेसिफिक, जो भी स्पेसिफिक फंड से ट्रांसफ़र होगा तो वो हम यहाँ पर करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर बैलेंस। या फिर हाँ चलो, फिर आ गया हमारा कौन सा फंड, यहाँ पर आ गया हमारा स्पेसिफिक फंड। सेम हम जो करके आए हम वही कॉपी कर रहे हैं, बस आपको कंबाइन करके हम शो कर रहे हैं। स्पेसिफिक फंड में क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन ऐड करेंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट हो गया, स्पेसिफिक फंड हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन हो गए, इंटरेस्ट हो गया। अब जो भी हम क्या करेंगे, असेट वगैरह क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन ऑफ असेट। तो इसको यहाँ से कर देंगे माइनस, तो जो भी आ जाएगा हमारे यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। और जो भी असेट क्रिएट करेंगे वो हम प्रेजेंट करेंगे किस में,
असेट साइड, असेट क्रिएशन जितना भी हुआ है, जो भी हमारी वैल्यू है यहाँ पर हम उसको शो कर देंगे। इतना इजी है। इसके हिसाब से हमारे लिए सारे जो इलस्ट्रेशन है वो हमें करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जुड़ी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स इलस्ट्रेशन है उसको हम करने वाले हैं टी एस ग्रेवाल की बुक में से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।